सब्जी के क्षेत्र में कई ऐसी सब्जियां हैं जो कहीं न कहीं वायरस से ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं। उनमें अगर सबसे ज़्यादा अ, देखा जाए तो टमाटर की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा एक गुर्चा रोग होता है। गुर्चा रोग के चलते टमाटर की जो फसल है वो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ये एक वायरस जनित रोग है और इसका कोई अभी इलाज नहीं है। इसी कड़ी में देखा जाए तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के द्वारा एक शोध किया जा रहा है। उस शोध के अंतर्गत जीनोम एडिटिंग के द्वारा ऐसे जीन की पहचान की जा रही है कि जिसके ज़रिए अगर हम उस कुछ बदलाव करते हैं तो वो वायरस से लड़ पाने में सक्षम होगा और इस दिशा में काफ़ी सफलता मिल भी चुकी है। ये अलग अलग तरह के देखिए टिश्यू कल्चर हैं और इन टिश्यू कल्चर को ही अलग अलग स्टेज में रखा गया है। अब जो यहाँ का शोध है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुँच गया है और जब ये पूरा एक शोध पूरी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद में अब जब एडवांस स्टेज के बाद में इसकी टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग में अगर ये सफल होता है तो ये किसानों के लिए या कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो इस शोध को करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का यह शोध है और इससे जब शोध पूरा होगा तो वो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं डॉक्टर अच्युत कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी में हूँ और मेरा कार्य क्षेत्र बेसिकली हम ट्रांसजेनिक और जीनोम एडिटेड प्लांट डेवलप करने में काम कर रहे हैं, बेसिकली सब्जी के लिए। और सब्जी में मेरा टारगेट टमाटर से है, जैसा गुर्चे रोग पे ही काम है, टोमेटो लीफ कल वायरस कहा जाता है उसे, जो एक वायरस के द्वारा इसमें फैलाया जाता है। तो बेसिकली वायरस से इसमें टमाटर में सीवियर कंडीशन में, जिसे कहते हैं 100% लॉस हो जाता है। और इसके कंट्रोल, ये वायरस ट्रांसमिट होता है एक इंसेक्ट द्वारा, जिसे इंग्लिश में वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी कह सकते हैं। बहुत छोटी सी मक्खी होती है जो इस वायरस को प्लांट में ट्रांसमिट करती है। तो इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए हमारी तरफ से या पहले भी बहुत ज़्यादा ही इंसेक्टिसाइड इसमें यूज़ किया जाता है। नर्सरी स्टेज से शुरू होता है, इवन ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी इसका यूज़ किया जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। उससे 100% कंट्रोल भी नहीं होता है, नॉट इवन वी कैन से 50% भी। इससे लॉसेस बहुत होती हैं और वी ऑल नो द इफ़ेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड। सो उसके लिए वायरस को हम लोग उसको वर्कआउट करने के लिए हमारी टीम ने सबसे पहले वायरस को स्टडी किया, वायरस को करेक्टराइज किया और साथ में ही प्लांट को भी होस्ट पैथोजन वायरस रिलेशन मीन्स होस्ट वायरस रिलेशन की भी स्टडी किया। आइडेंटिफाई किया कि पौधे के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो ससेप्टेबल हो जा रहा है। तो भी हम लोग सबसे पहले ससेप्टेबल जीन आइडेंटिफाई किए। उस ससेप्टेबल जीन को कैरेक्टराइज करने के बाद उसे हम म्यूटेट करने का जीनोम एडिटिंग के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, जिसे कहते हैं CRISPR-Cas9 की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, हम उस ससेप्टेबल जीन जो वायरस के लिए पेलो नाम से भी जाना जाता है, पेलोटा नाम से भी जाना जाता है, उसको हम लोग मॉडिफाई करने की कोशिश या म्यूटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज के लिए सबसे पहले हम लीफ, उसकी कॉटनरी लीव्स को लेते हुए और उस स्टेज की तरफ हमने आगे बढ़े और इसमें नेक्स्ट स्टेप्स की कैलस के लिए वर्कआउट किया गया। पहले कैलस फॉर्मेशन लिए हम लोग ने। कैलस के बाद नेक्स्ट स्टेप्स इसको शूटिंग मीडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। शूटिंग में जैसे ही शूट इसके अंदर मल्टी शूट मिल जाते हैं हमें, फिर इसे सेपरेट करते हुए हम एक सिंगल ट्यूब या अदर मीडिया पे ट्रांसफ़र करते हैं जहां इसका प्रॉपर ग्रोथ हो। और एक शूट का जब इसमें ग्रोथ हो जाता है टिश्यू कल्चर के टेक्निक से यूज़ करते हुए, इसको फिर हम एक रूटिंग मीडिया में प्लांट को ले जाते हैं। तो जब प्लांट हमारा इस स्टेज में पहुंच जाता है, हमें कंफर्म करना होता है कि बेसिकली इस प्लांट के अंदर जिस जीन को हमने मॉडिफाई किया या डिलीट किया है, साइलेंट किया है, वो प्रॉपरली साइलेंट हुआ है कि नहीं। इसके लिए अगेन हम इस प्लांट से अपना पर्टिकुलर जीन आइसोलेट करेंगे विथ हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज़ PCR टेक्नोलॉजी। कंफर्म करते हैं और उस फर्दर कंफर्म करते हैं अदर टेक्नोलॉजी सीक्वेंसिंग ब्लॉटिंग के थ्रू कि जीन प्रॉपरली म्यूटेट हुआ है। वंस जीन म्यूटेट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, नाउ इसको फिर चैलेंज करते हैं वायरस से। तो वायरस
जैसा मैंने बताया कि पहले वाइट फ्लाई से ही ट्रांसमिट होता है, तो वाइट फ्लाई जो विरलेंट वाइट फ्लाई होती है, कंट्रोल कंडीशन में हम वाइट फ्लाइज के थ्रू वायरस को ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी करते हैं। और दूसरा, उस वायरस को मैकेनिकली या एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू भी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब प्लांट को चैलेंज करते हैं और उसके डीपीआई के बाद उसके इफेक्ट देखते हैं, वायरस को प्रेजेंस और एब्सेंस के भी डिटेक्शन करते हैं। जब प्रेजेंस और एब्सेंस हमें मिलता है, एब्सेंट है, तो वी कैन से दैट कि प्लांट को ये डिफेंस कर रहा है, इसके अंदर एक प्रतिरोध क्षमता डेवलप कर रहा है, टॉलरेंस डेवलप कर रहा है। और ये इस तरह का जो होस्ट जीन को मॉडिफाई किया गया है, ना कि इसमें कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हुए मॉडिफिकेशन, ये ट्रांसजेनिक नहीं होता। बेसिकली ये SDN1 और SDN2 के पॉलिसी के अंडर में है। और ये डायरेक्ट अप्रूवल के लिए भी हमारा फार्मर किसानों को भी एक कमेटी IBSC इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी के द्वारा चेक कराते हुए इसके रिजल्ट को इसको वेरीफाई करते हुए कमेटी के थ्रू फर्दर आगे रिलीज़ किया जा सकता है प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक बिना दवा, बिना जिसे बोलें हाई इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से हम कंट्रोल पाएंगे। और TLCV वायरस है जो सब ऑल ओवर, नॉट ओवर इंडिया, इन भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में इस बीमारी से नोन है लीफ कर्ल वायरस, और जिसमें ज़्यादा लॉस करता है। ये इससे एक परमानेंट एक तरह से कंट्रोल सिचुएशन मिलेगा जीनोम एडिटिंग के थ्रू, और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को मिनिमाइज करने का एक अच्छा बेहतरीन एप्लीकेशन है। ये थे साइंटिस्ट डॉक्टर अच्युत कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जीनोम एडिटिंग के थ्रू एक ऐसे वायरस पे काम कर रहे हैं और जिस पे अच्छी खासी सफलता भी प्राप्त कर ली गई है। लेकिन जब फाइनल स्टेज में अगर ये तकनीक डेवलप हो जाएगी, क्योंकि उस जीन को पहचान लिया गया है जिसके थ्रू इस वायरस पे कंट्रोल पाया जा सकता है, कि क्योंकि टमाटर में जो गुर्चा बीमारी है, गुर्चा रोग है, इस बीमारी के चलते हर साल हमारा लाखों टन टमाटर बर्बाद हो जाता है। पूरी की पूरी फसल वायरस से चौपट हो जाती है और किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो अगर इस बीमारी पे कंट्रोल हो गया और इस प्रयोग को सफलता मिल गई, तो ये एक बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उपलब्धि होगी। और इस उपलब्धि के लिए IBR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान को एक सफलता मिलने की जो कह सकते हैं कि प्रथम चरण पार कर चुकी है और फाइनल स्टेज में मामला प्रयोग पहुंच चुका है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।